नमो लोये सौवसाहूढम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा, इस विषय पर हम यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ क्या, पहले से हमारा चल रहा है, उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछला जो हमारा विषय जहां तक चला था वो पंचास्ति काय के आधार पर मोक्ष मार्ग की चर्चा हम कर रहे थे। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम पुनः पंचास्ति काय के ही आधार पर विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। पंचास्ति काय संग्रह की जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण से अपन प्रारंभ करते हैं। इंद्र सदवंदियाणम तिहुवन हिद मधुर विसद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम। इसी पंचास्ति काय संग्रह का जो प्रकरण हम चलाने वाले हैं, उसका इसमें 2 अधिकार हैं। इन 2 अधिकारों को टीकाकार अमृतचंद्राचार्य ने प्रथम श्रुति स्कंध और द्वितीय श्रुति स्कंध ऐसा नाम दिया है। प्रथम श्रुति स्कंध में सठ द्रव्य और पंचास्ति कायों का वर्णन है, तो द्वितीय श्रुति स्कंध में 9 पदार्थ पुरस्सर मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन, ऐसा इस द्वितीय श्रुति स्कंध का माने दूसरे अधिकार का नाम है। 9 पदार्थ पुरस्सर मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णनन। इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि दूसरे अधिकार में आचार्य कुंद भगवान ने पुनः मंगलाचरण किया है। दूसरा अधिकार जो द्वितीय श्रुति स्कंध के नाम से लिख रहे हैं, वो उसमें पुनः मंगलाचरण आचार्य कुंद भगवान ने भी किया है। तो उस मंगलाचरण को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अभिवंदियो, ये गाथा नंबर है 105, पंचास्ति काय की गाथा नंबर 105 है। अपन ये इसको गाथा वो ग्रंथ भी आगे ले सकते हैं भूषण, पंचास्ति काय संग्रह ग्रंथ मिल जाए तो। ओके, ट्राई कर दो। हाँ। अभिवंदियून शिरसा अपुन भव कारणम महावीरम ते सिंपयत् भंगम मग्गम मुखस्य वोच्छामि। आचार्य कुंद भगवान यहाँ पर ये मंगलाचरण में विशेष बात कह रहे हैं और कह रहे हैं अभिवंदियून शिरसा, मैं अपने सिर से, मस्तक से नमस्कार करके, किनको नमस्कार करके, महावीरम, महावीर भगवान को नमस्कार करके। उनसे किसी ने पूछा कि आप क्यों नमस्कार कर रहे हो, तो कुंद भगवान लिख रहे हैं अपुनभव कारणम। वाह, ये महावीर भगवान और उनका जो उपदेश है वो मेरे अपुनर्भव का कारण है। माने मुझे संसार में और ना रुलना पड़े और संसार में पुनः भव ना धारण करना पड़े, इसके लिए मैं महावीर भगवान को नमस्कार करता हूँ। देखो कितने सुंदर भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। और अभिवंदी ऊन, मैं उनको, अभिवंदी ऊन का मतलब है मैं उनको अच्छी तरह से नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ नहीं लिख रहे। अभिवंदी ऊन मतलब उसमें अभी उपसर्ग लगाया है। ये अभी उपसर्ग का अर्थ है कि मैं चारों तरफ से, सब तरह से
द्रव्य से, भाव से, सब प्रकार से मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप मेरे अपुनर्भव को देने वाले हैं, मेरे भव का अभाव करने वाले हैं। और उसके लिए माने वो अपुनर्भव किसे कहते हैं? अपुनर्भव कहते हैं, अपुनर्भव कहाँ होता है? अपुनर्भव होता है मोक्ष में। मतलब मोक्ष में जाने के बाद में जीव को पुनः भव धारण नहीं करना पड़ता है, इस कारण से इसे कहा गया अपुनर्भव। और उसके कारण महावीर भगवान है। और उसका उन्होंने जो अपुनर्भव का रास्ता बताया है, माने मोक्ष का जो मार्ग बताया है, वो मोक्ष का मार्ग पयत्थ भंगम मग्गम मोक्षस्य वोच्छामि, माने उसका जो मार्ग है वो 9 पदार्थों से होकर गुजरता है। ऐसा बहुत सुंदर भाव दे रहे हैं। 9 पदार्थ पूर्वक, 9 पदार्थ पुरस्सर शब्द है इसमें, पूर्वक शब्द नहीं है। क्या शब्द है? पुरस्सर शब्द है। पुरस्सर शब्द जो है ये बड़ा गंभीर भाव वाला शब्द है। हमारे यहाँ पर पहले तो सोनगढ़ से जब ये ग्रंथ छपा तो पहले इसका अनुवाद 9 पदार्थ पुरस्सर का अनुवाद, उन्होंने कहा पुरस्सर माने क्या? तो बोले पूर्वक, ऐसा अर्थ कर दो। तो उन्होंने वो पूर्वक अर्थ उसका लिख करके उसका अनुवाद छपा है पहले का। लेकिन बाद में अभी जो इसका रिसेंट प्रकाशन हुआ है, ये मेरे पास में कब का प्रकाशन है देखो, मैं बता रहा हूं आपको। ये मेरे पास में अभी 13 में छपा है, 2013 में जो छपा है यहाँ से, वो मैंने 8 साल पहले। उस ग्रंथ में इन्होंने पूर्वक अर्थ नहीं लिखा, ये अर्थ उन्होंने बोले इसका अब हम क्या अर्थ बताएं, सीधा सीधा पुरस्सर शब्द को उन्होंने पुरस्सर रख दिया। 9 पदार्थ पुरस्सर। अभी जब मैं इस पुरस्सर शब्द का अर्थ देख रहा था डिक्शनरी में, तो पुरस्सर शब्द का मालूम क्या अर्थ आया है? उसका अर्थ निकल के आया है पुरस्सर माने नेतृत्व करने वाला, नेता, आगे आगे चलने वाला। माने जो पूर्वक शब्द का भी ये अर्थ निकलता है, लेकिन पूर्वक में थोड़ा भाव उसमें वो गंभीरता नहीं आ रही है जो पुरस्सर शब्द में गंभीरता आ रही है। वो कह रहे हैं ये जो है ना 9 पदार्थ पुरस्सर कह करके, माने ये 9 पदार्थ मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाले हैं। 9 पदार्थ मोक्ष मार्ग को व्यक्त करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग से बिल्कुल संबंधी भाव हैं। मोक्ष मार्ग से संबंधी भाव यदि आपको कहीं मिलेंगे तो 9 पदार्थों में मिलेंगे। 6 द्रव्यों और 85 कायों में तो सामान्य वस्तु व्यवस्था बताइए, पूरी विश्व व्यवस्था बताइए। 6 द्रव्यात्मको लोक, 6 द्रव्यात्मक लोक है, 5 अस्थिकाय स्वरूप लोक है, तो उसकी वहां सामान्य व्याख्या है। लेकिन यहाँ जो व्याख्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम विश्व व्यवस्था नहीं बता रहे, हम तो आपको मोक्ष मार्ग की व्यवस्था बता रहे हैं। ये 9 तत्व जिसे कह रहे हैं अपन, जिसका वर्णन तत्वार्थ सूत्र में है, जिसका वर्णन 9 पदार्थों का वर्णन समय सार में है, ऐसे जो है ना ये 9 पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। छैडालाकार ने इसके लिए मालूम 9 तत्वों 7 तत्वों के लिए क्या भाषा दी है। उन्होंने इन तत्वों का नाम जो है नामकरण में ही उन्होंने एक विशेषण डाल दिया, और वो विशेषण है प्रयोजन भूत, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। ये तत्व साधारण तत्व नहीं है, ये साधारण पदार्थ नहीं है, ये साधारण विषय नहीं है। इसमें जो है बहुत हमारा प्रयोजन भूत विषय है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। और ये प्रयोजन भूत शब्द भी इसी में मिलता है प्रवचन सार में, ये पंचास्तिकाय की टीका में। और ये प्रयोजन भूत शब्द को ही आधार बना करके टोडरमल जी ने इन 7 तत्वों को प्रयोजन भूत तत्व कहा गया है, कहा है, प्रयोजन भूत तत्व कहा है। और उन्हीं को आधार बना करके फिर छैढालाकार ने भी जीवादि प्रयोजन भूत तत्व लिखा है। माने इसको प्रयोजन भूत तत्व, माने आप ऐसा समझ लो जैसे बच्चे लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, हम जब इनका इंटरव्यू लेते हैं
तो उनसे पूछते हैं भैया तुम क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, तुम हमारे नागपुर में क्यों भर्ती होना चाहते हो। तो बच्चे लोग जो हैं उनके माँ बाप भी सिखा देते हैं, पहले से जो सीनियर हैं वो भी सिखा देते हैं। तो आजकल तो सीख करके बोलते हैं कि भैया हमको अपना कल्याण करना है। लेकिन हम आपको बताएं, जब सबसे पहले जब है ना, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, जब मंगलायतन खुला था और उसका पहली बैच का हमको वो करना था, एडमिशन लेना था, पहली बैच के बच्चों का एडमिशन लेना था। इस बैच में जो है हमारे अभय जी के बेटे हैं गायक, हमारे कमलेश जी हैं, हमारे एक जयपुर के साथी, जयपुर के हमारे विद्वान साथी, उनका बेटा है अनुभव, अनुभव जो अभी पुणे में है। ऐसे जो है ना विद्वानों के बेटे थे जो हमारे पहली बैच, जयपुर के पहले बैच के हम लोग हैं, और हमारी मंगलायतन की पहली बैच के ये बच्चे थे। संयम भी जो हैं वो हमारे जो संयम हैं वो भी पहली बैच में वहां भर्ती होने गए थे। तो वहां पर जो है ये एडमिशन हो रहा था, तो हम लोग सब बैठे थे। तो पवन जी ने इनसे पूछा बच्चों से कि बताओ भैया कि तुम लोग क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, मंगलायतन क्यों आना चाहते हो। तो वो भाषा तो सबने सीख रखी थी कि साहब हम तो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आना चाहते हैं। मालूम हमारे संयम से पूछा कि भैया तुम ये बताओ कि यदि तुमको यहाँ पर एडमिशन नहीं देंगे तो फिर क्या करोगे, यदि तुम्हारा एडमिशन यहाँ नहीं हो पाता है किसी कारण से या नहीं होगा तो क्या करोगे। तो मालूम उसने क्या जवाब दिया था, उसने कहा उस समय हमारा जो मानस स्तंभ था ना वहाँ जयपुर का, मंगलायतन का मानस स्तंभ, उसका कुछ काम चल रहा था। तो उसमें जो है ना वो सीढ़ी लगी हुई थी ऊपर तक, मानस स्तंभ के ऊपर तक की सीढ़ी लगी हुई थी, वो बांधते है ना बांसों वगैरह से। तो उसने कहा कि मैं जो है ना उस पे ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो बोले चढ़ जाओगे तो क्या हो गया, चढ़ जाओगे तो चढ़ जाओगे। बोले नहीं, चढ़ करके कूद जाऊंगा वहां से ऊपर से। मतलब यदि मेरे को आप एडमिशन नहीं दोगे तो मैं वहां से ऊपर चढ़ करके कूद जाऊंगा। मतलब उसने इतना जोर दे करके, जब ये पहला डायलॉग था उसका, तो उसको तो जो समझ में आया उसने जवाब दे दिया। उसका असर ये हुआ कि उसका सबसे पहले एडमिशन हुआ। कहने का मेरा अर्थ ये है कि ऐसे ही हम लोगों ने भी जब किसी ने सबसे पहले कहा होगा ना कि मैं तो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए जयपुर में भर्ती होना चाहता हूँ, तो उसका एडमिशन इसी कारण से हो गया होगा कि उसने इतनी जोरदार बात कही। ये अपनी मैंने हम आजीविका के लिए या हमारी लौकिक पढ़ाई के लिए हम इसके लिए एडमिशन नहीं ले रहे, हम तो अपने इसके लिए ले रहे। देखना ये मैं इसका किस बात के लिए ये उदाहरण दिया आपको, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, ये जो तत्व हैं ये प्रयोजन भूत तत्व हैं। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि जैसे हम लोग आज जैसे पूछते हैं बच्चों से कि भैया भविष्य में आपको क्या बनना है, तो वो तो एक तो ये उदाहरण एक हो गया कि भैया हमको तो भगवान बनना है। बोले ठीक है, भगवान जब बनोगे पंचम काल में तो भगवान बन नहीं सकते हैं, तो क्या बनोगे, तो भैया मुनि बनेंगे, श्रावक बनेंगे, सम्यक दृष्टि बनेंगे। ये जो है ना एक आध्यात्म के जवाब है। लेकिन लौकिक दृष्टि से हम पूछते हैं भाई लौकिक दृष्टि से आपको क्या बनना है, तो जैसे कोई बच्चा बोलता है हमको क्रिकेटर बनना है, कोई कहता है हमको इंजीनियर बनना है, कोई कहता है हमको डॉक्टर बनना है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। अब देखना मैं इस बात से ये बताना चाहता हूं कि इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपको डॉक्टर बनना है तो फिर आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रयोजनभूत है कि अप्रयोजनभूत है, ये प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत को समझाना है मुझे। डॉक्टर बनना है यदि अभी जो स्टार्टिंग में 10वीं तक के 12वीं तक के जो आपको साइंस आदि की पढ़ाई करना पड़ता है, 10वीं के बाद से ही आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं कि जैसे इंजीनियरिंग लेना है तो आप मैथ साइंस लो, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आप बायोलॉजी लो। तो मतलब उसके लिए ये करना पड़ता है ना कि नहीं करना पड़ता है। तो भूषण जी बता रहे हैं कि वो ग्रंथ नहीं मिल रहा है, आप भाई साहब और कोशिश कर लेना बाद में, तो कल से अपन वो ग्रंथ भी रख लेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं
कि ये जो प्रयोजन भूत है डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रयोजन भूत नहीं है, इंजीनियर बनने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई प्रयोजन भूत नहीं है। आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको कोई क्रिकेटर्स एकेडमी आपको ज्वाइन करना चाहिए। माने ये सामान्य पढ़ाई तो आपकी जो है सो ठीक है, लेकिन आपको यदि जो जो फील्ड में जाना है वो आपके लिए प्रयोजन भूत है। ऐसे ही यदि आपको मोक्ष में जाना है, वाह, आपको मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होना है, तो उसकी प्रयोजन भूत पढ़ाई जो है वो है 9 तत्व, 9 पदार्थ, 7 तत्व। मतलब ये इतने महत्वपूर्ण हैं। तो तत्वार्थ सूत्र में भी उन्होंने उनको 7 तत्वों का वर्णन करना था, 7 तत्वों को समझाना था, तत्वार्थ सूत्र ही उसका नाम है। लेकिन उन्होंने कहां से प्रारंभ किया मालूम? उन्होंने मोक्ष मार्ग से प्रारंभ किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, जैसे ये 3 सूत्रों में भूमिका बनाई है, और चौथे सूत्र में उन्होंने नाम दे दिया जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व। माने ये प्रयोजन भूत तत्व है। माने भूमिका मोक्ष मार्ग से उसकी बना करके उन्होंने ये 7 तत्वों का विवेचन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि इनका बहुत गहरा संबंध मोक्ष मार्ग के साथ में है। और दूसरी बात कहता हूं, मोक्ष मार्ग के साथ में सम्यक दर्शन का गहरा संबंध है क्या? नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो वो जो सम्यक दर्शन है उसका यदि हम उसका लक्षण पढ़ते हैं तो उसका लक्षण दे रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व की भाषा में कहें तो 9 तत्व 7 तत्व कहे जाते हैं, अर्थ की भाषा में कहें तो 9 पदार्थ 9 तत्व कहे जाते हैं, 9 पदार्थ। इसकी तत्व की भाषा में 7 तत्व भी कहे जाते हैं और उसमें पदार्थ कहे जाते हैं। और वास्तव में तो सम्यक दर्शन के लिए जो उन्होंने शब्द दिया है ना, अकेला तत्व श्रद्धान नहीं दिया, अकेला अर्थ श्रद्धान नहीं दिया, उन्होंने एक संयुक्त अक्षर बनाया है, संयुक्त भाव बनाया है। क्या भाव बनाया है? तत्वार्थ श्रद्धानम। तत्व श्रद्धानम नहीं, अर्थ श्रद्धानम नहीं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वो तत्वार्थ जो है, ये तत्वार्थ माने क्या बोलूं मैं आपको, माने इसका मेरे को इतनी महिमा आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, 6 द्रव्य और 5 अस्थि काय में वो बात नहीं है। इसलिए जो है ना, परिभाषा सम्यक दर्शन की 6 द्रव्यों का श्रद्धान, द्रव्य श्रद्धानम अथवा अस्थि काय श्रद्धानम, ऐसी परिभाषा ना बनाते हुए तत्वार्थ श्रद्धानम बनाई। क्योंकि ये तत्वार्थ जो है ये हमारे मोक्ष मार्ग के मौलिक विषय हैं। मोक्ष मार्ग, इनके बिना मोक्ष मार्ग समझा नहीं जा सकता। अब आपको जो है, मैं यहां से भी आपको इसको जो पुरस्सर शब्द आया था ना, पुरस्सर, इसमें 9 पदार्थ जो है मोक्ष मार्ग का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा भाव आ रहा है। अथवा उसमें दूसरा अर्थ पुरस्सर का बताया है, संगी साथी। मतलब आपके मोक्ष मार्ग के जो संगी साथी हैं वो ये 9 तत्व हैं। 9 तत्व जो हैं आपके संगी साथी हैं। माने आपको पल पल पर मोक्ष मार्ग में इनके समझने की, इनकी समझने की क्या, इन क्रियाओं से गुजरेंगे आप, इन क्रियाओं से मोक्ष मार्ग में गुजरेंगे। भैया हमारा जो है मोक्ष मार्ग में हम आरूढ़ हो रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो रहे हैं तो हमको जीव पदार्थ को कैसे समझना, जीव पदार्थ को कैसे समझना, अजीव पदार्थ को कैसे समझना, आप और पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ये 9 तत्वों को कहने का क्रम यहाँ पर ये है। और सामान्य रूप से 7 तत्वों का क्रम तो तत्वार्थ सूत्र ने बताया है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। तो ये जो है ना, देखो जीव पदार्थ से संबंध ये है, मोक्ष मार्ग में हम जब आरूढ़ होंगे माने सम्यक दर्शन से प्रारंभ करो ना। सम्यक दर्शन होगा तो बोलो हमारी जीव पदार्थ से क्या रिलेशन आएगा? बोले जीव पदार्थ से ये रिलेशन आएगा कि जो सम्यक दृष्टि होता है, जो मोक्ष मार्गी होता है, वो इन गतियों में नहीं जाता है, इन पर्यायों में नहीं जाता है। ये जीव पदार्थ से संबंध क्या क्या
प्रथम नरक बिन सट भू ज्योतिष वान भवन संड नारी, ये सब पर्याय हैं जीवों की। जीव इन गतियों में रहता है, तो बोल रहे नहीं सम्यक दर्शन हो जाएगा तो आपको नरक गति से छुट्टी मिल जाएगी। नरक गति से नहीं मिलेगी कहो, यदि आपका पहले से नरक गति आयु का बंद हो गया है तो आपको समझ लो नरक में जाना भी पड़ेगा, तो प्रथम नरक से आगे नहीं जाना पड़ेगा। प्रथम नरक बिन सट भू ज्योतिष, 6 भूमियों में नहीं जाता। 6 भूमियां माने नरक की जो 6 भूमियां हैं नीचे की, उनको 6 भूमि सट भू कहते हैं। फिर वान, अंतर में नहीं जाता है सम्यक दृष्टि। भवन में नहीं जाता है, माने भवनवासी देवों में उत्पन्न नहीं होता है। ज्योतिषी देवों में उत्पन्न नहीं होता है। षंड, षंड माने नपुंसक नहीं होता सम्यक दृष्टि। नारी, स्त्री पर्याय में भी उसको नहीं जाना। वाह, क्योंकि स्त्री पर्याय में बड़ी कंपल्सन है। और दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता। इसलिए जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, मोक्ष मार्ग में जिसने आरूढ़ हो गया है, अब उसको मोक्ष मार्ग के रास्ते खुलने चाहिए ना। जहां मोक्ष मार्ग का रास्ता, मोक्ष का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है स्त्री पर्याय से, मोक्ष तो होता नहीं है। फिर स्त्री पर्याय में क्यों भेज रहे हो भैया हमको? बोले नहीं भेजेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे तो फिर तुमको नहीं भेजेंगे। नपुंसक पर्याय में नहीं भेजेंगे। वान भवन संड नारी थावर विकलत त्रय पशु में नहीं, स्थावर की पर्याय में नहीं भेजेंगे। विकलत त्रय माने 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में नहीं होगा, असंगी पंचेंद्री में नहीं होगा। और थावर विकलत त्रय पशु में नहीं, पशु पर्याय में भी सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता। माने 2 गतियां तो पूरी छूट गई, नरक गति और आपकी ये। ऐसा जो है ये मोक्ष मार्ग से, ये जीव पदार्थ का संबंध बताया। अब अजीव पदार्थ में आप पूछोगे तो अजीव पदार्थ से बताओ क्या संबंध है। अजीव पदार्थ का ये संबंध आता है कि सम्यक दर्शन होने के बाद में, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने के बाद में इतना पुण्य का बंध होता है, इतना पुण्य का बंध होता है कि सारी पुण्य सामग्रियां वो उसको ही प्राप्त होती हैं। सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को देखो, स्वर्ग की प्राप्ति सम्यक दर्शन के निमित्त से कही गई है। ये जितने आपके 63 सलाका के पुरुष के पद हैं, ये सम्यक से प्राप्त होते हैं। ये सब जो विशेष पद हैं, तीर्थंकर, सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर बन सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसको ही होगा। ये मैं ये कह रहा हूँ, ये इसमें इसका संबंध अजीव से भी है। अजीव से क्यों है? अब तीर्थंकर बनोगे तो समोसरण होगा कि नहीं होगा? तीर्थंकर बनोगे तो तुम्हारे को बाह्य सामग्री जो होगी, जैसे तो ये सब बाह्य सामग्रियां भी तो ऐसे माता पिता मिलेंगे, फिर तुमको वहां पे जन्म कल्याणक होगा आपका, तो सुमेरु पर्वत पर ले जाएंगे। तो ये अजीव पदार्थों से भी जो संबंध है, ये आपको जो 6 नरक भूमियां हैं उनका स्पर्श नहीं करना पड़ेगा। ये अजीव पदार्थ है ना, तो वहां का स्पर्श बंद हो जाएगा। आप ऊर्ध्व गति में ही गमन करोगे, ऊर्ध्व में ऊपर जाओगे, या तो मोक्ष हो जाएगा, और यदि मोक्ष नहीं हो पाएगा तो स्वर्ग में जाओगे, वैमानिक स्वर्ग। स्वर्ग में भी कौन सी जगह पर? वैमानिक स्वर्गों में। और वहां से मनुष्य पर्याय प्राप्त करके आप मुनि बनेंगे, मुनि बन करके मोक्ष चले जाओ। इतना उसका जो है बल है। तो ये मैं अजीव पदार्थ से इसका संबंध बता रहा हूं। पुण्य पाप से भी जो इस प्रकार का संबंध जो है मैंने घटाया, वो पुण्य पाप में भी घट जाएगा। सम्यक दर्शन होने के बाद में मालूम, उसको सम्यक दृष्टि आत्मा को घूमट सार में ऐसा लिखा है कि ये सम्यक दृष्टि आत्माएं जो है ना, ये पुण्य आत्माएं हैं। मिथ्या दृष्टि कौन है? मिथ्या दृष्टि पापात्माएं हैं। जीव के भेद कर दिए उनने, पुण्य जीव, पाप जीव। मिथ्या दृष्टि पाप जीव है और सम्यक दृष्टि पुण्य जीव है, पुण्यात्मा है। क्यों पुण्यात्मा है? उसको शास्त्रकारों ने सम्यक दृष्टि को शुभोपयोगी कहा है। माने उस एक नाम है उसका, तो शुभोपयोगी है, अशुभोपयोग तो उसको है नहीं। देखना, मुनियों की बात नहीं कह रहा हूं मैं, सम्यक दृष्टियों की बात कह रहा हूं। सामान्य से टोडरमल जी ने मुनियों को लिखा है कि जिनके पाप भाव का अस्तित्व नहीं है, लेकिन यहाँ तो गुणस्थान परिपाटी में 4थे गुणस्थान से शुभोपयोगी माना है।
चौथे गुणस्थान से शुभोपयोगी माना है। और इस शुभोपयोगी में अशुभोपयोग तो समझ लो वो कितना कम हो गया है। अशुभ लिस्याएं वगैरह हो सकती हैं, अशुभ भाव भी हो सकते हैं, अविरति आदि के परिणाम भी होते हैं, प्रमाद भी होता है उसको, वो अशुभ है लेकिन उसकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे ही उसको शुद्धोपयोग भी होता है चौथे गुणस्थान में, लेकिन उसकी विशेष गिनती नहीं है। 2-2, 4-4 महीने में, 6 महीने में एक बार यदि आत्मानुभूति हो रही है तो उसको जो है उसको उतना वेटेज नहीं दिया जा सकता है। जो रेगुलर में उसके भाव होते हैं, उन रेगुलर के भावों को आधार बना करके उन्होंने कहा कि वो शुभोपयोगी है। उसको अशुभ भी की भी मुख्यता नहीं है और उसको शुद्धोपयोग की भी मुख्यता नहीं है। 7वें गुणस्थान के ऊपर वो शुद्धोपयोग की मुख्यता हो जाती है। इस कारण से फिर 7वें गुणस्थान के ऊपर नाम शुद्धोपयोग दिया जाता है। 7वें गुणस्थान के ऊपर शुद्धोपयोग नाम दिया जाता है। तो ये जो है, ये पुण्य पाप जो मैंने कहा ना, वो पुण्य पाप का संबंध ऐसा इसके साथ में आ जाएगा मोक्ष मार्गी के साथ। आश्रव बंध के संबंध के बारे में विचार करें तो सम्यक दृष्टि को कौन कौन सी प्रकृतियों का आश्रव नहीं होता, और जो स्थिति आदि की बात करें हम तो कितने स्थिति वाले ही कर्म बंधते हैं, कितनी स्थितियों वाले कर्म रुक जाते हैं। ये प्रकृतियां कितनी रुक जाती हैं, इसका संबंध है। स्थिति कितनी कम हो जाती है, उसका संबंध है। अनुभाग उसको जो है वो कितना पड़ता है, ये सब बातों का विचार होता है। तो ये जो है सम्यक दर्शन होने के बाद में ये बड़ा इसका पुण्य पाप का आश्रव बंध के को भी हमको देखना है ना। अब मैं एक बात बोलता हूँ आपको, बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। अब वो जैसे 8वीं क्लास में बच्चा भर्ती हुआ, 8वीं क्लास में अभी एडमिशन हुआ ना, 7वीं में 8वीं में, दोनों में हुआ कि एक ही में हुआ? क्यों सुदर्शन जी, अभी अपने 8वीं के बच्चे लिए कि 7वीं के भी लिए हैं, कि दोनों के लिए हैं? भूषण जी, अच्छा, दोनों के भी लिए, दोनों के लिए ना? हाँ, 7वीं और 8वीं। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो मैं यही कह रहा हूँ, आपको हमने जैसे 7वीं क्लास में भर्ती किया, 8वीं क्लास में भर्ती किया, तो आपको आपका जो टीचर हैं आपको स्कूल में वो टेस्ट करते रहते हैं कि नहीं बीच बीच में, कि तुम्हारा कितने तुम आगे बढ़े हो। हमने तुम्हारे को 2 चैप्टर पढ़ा दिए, 2 चैप्टर का भैया अगले मंडे को टेस्ट होगा। अब टेस्ट क्यों ले रहे हैं? देखना है ना कि तुम कितना आगे बढ़े हो। तुमको जो हमने 2 चैप्टर पढ़ाए हैं वो आपके समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं। समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं आए हैं तो आपको फिर से कहा जाएगा कि भैया तुम जो है इसको अच्छे से पढ़ो। नहीं तो जो है आपकी, देखना कई स्कूल इस बात का प्रयास करते हैं कि जो सब्जेक्ट में बच्चा कमजोर है उसको अलग से, आप जैसे अपन ट्यूशन लगाते हैं ना दूसरे टीचर्स की, कई स्कूल जो हैं उनको अलग से उनको वो देते हैं पढ़ने की। भाई टीचर हैं, आप इनके पास आकर के, आपका ये चैप्टर कमजोर है, आप इनके पास में आकर के पढ़ो खाली टाइम में। तो ऐसा जो है ये व्यवस्था जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये पल पल पर हम चेक करते हैं, वॉच करते हैं कि हम कितने बड़े आगे। तो जैसे आप स्कूल में आगे बढ़ने का विचार करते हो तो हमको मोक्ष मार्ग में भी तो आगे बढ़ने का विचार करना पड़ेगा ना। कितनी प्रकृतियों का बंध रुका। देखो पहली क्लास में जब मोक्ष मार्ग की पहली क्लास चौथे गुणस्थान में जाते हैं तो मालूम है 148 प्रकृतियों में 41 से लेकर के 47 प्रकृतियों तक का बंध रुक जाता है। बंध रुक जाता है माने उनका आश्रव नहीं होता है तो उनका बंध भी नहीं होता है। माने देखो, माने एक ऐसा समझ लो कि मोक्ष मार्ग में प्रवेश ही उनको मिला है जो मोक्ष मार्ग में अभी भर्ती किया है जिनको बच्चों को। जैसे आपको पहले से बोलते हैं कि भैया 60% से नंबर कम आएंगे तो हम आपका एडमिशन नहीं देंगे, 60% से आपके नंबर अच्छे आने चाहिए तो आपको एडमिशन करने का अधिकार है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में उसको ही मोक्ष मार्गी बनने का अधिकार है जिसके 41 से 47 प्रकृतियां रुक गई हैं। और ये 41 से 47 का जो गणित है ना, वो मालूम है कौन सा गणित है? लोक में आपने स्कूलों में पास डिक्लेयर किसको करते हैं? जिसके 33% नंबर हो कम से कम। पहले तो यही था,
अब ज्यादा हो गया, 33% नंबर हो तो उसको पास डिक्लेयर करते हैं। ऐसे ही 148 में से 41 प्रकृतियां जो हैं इनका परसेंटेज कितना बनेगा, देखो जरा हिसाब लगाओ। मेरे को लग रहा है ये 33 के आसपास आएगा, और 41 का नहीं आएगा तो 47 का तो आ ही जाएगा। 47 जो प्रकृतियां हैं वो 47 प्रकृतियां जो हैं वो 33% में आ गई। 148 में से 47 33% में आ गई, और बाकी जो 41 प्रकृतियों वाले हैं उनको भी हम आगे प्रमोट कर देते हैं, क्या बोलते हैं ना उसको, ग्रेस मार्क दे देते हैं, अथवा उनको कुछ वो मिल जाता है, उनको भी ग्रेस नंबर से वो भी पास कर देते हैं कि भैया ये सब्जेक्ट तुम्हारा रह गया, इसका फिर से एग्जाम दे देना और उसमें निकल जाना, तुमको हम आगे की क्लास तो प्रमोट कर देते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, पास करते हैं या प्रमोट करते हैं। तो ऐसा मेरा ये कहना है, ये मोक्ष मार्ग में भी यही गणित है। मोक्ष मार्ग का कहो तो ये जो 33% वाला गणित निकाला हो ना लोक में, वो हमारे यहाँ से ही निकल के गया हो कि भैया हम तो जो है चौथे गुण स्थान में जब सबसे पहले मोक्ष मार्ग में भर्ती होता है तो उसको वो 33% नंबर से पास होता है तो ही उसको आगे बढ़ता है। वो ये कितना बढ़िया हिसाब निकल के आया है। तो ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं आपको, यहाँ पर भी उन्होंने उसको बहुत महत्व दिया है। देखो मैं आपको कुछ गाथाएं पंचास्तिकाय की सुनाता हूं और उसमें से वो भाव आपको निकलेगा। इसका जो मंगलाचरण अभी मैंने आपको पढ़ा है, और इसमें भी इन्होंने ये बात लिखी है इसके पहले कलश में, द्रव्य स्वरूप प्रतिपादनेन बुद्ध शुद्धम बुधानामिह तत्व मुक्तम पदार्थ भंगेन कृतावतारम प्रकीर्त्यते संप्रतिवर्तमतस्य। द्रव्य स्वरूप प्रतिपादनेन, द्रव्य स्वरूप का प्रतिपादन करने के बाद में पहले षड द्रव्य पंचास्तिकाय का वर्णन हो गया। शुद्धम बुधानाम यह तत्व मुक्तम, हमने जो है ये 6 द्रव्य पंचास्तिकायों के माध्यम से मालूम क्या किया है। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके माध्यम से हमने शुद्धम तत्वम उक्तम, हमने शुद्ध तत्व माने जो द्रव्य है ना, 4 द्रव्य तो शुद्ध हैं ही, लेकिन यदि स्वभाव दृष्टि से विचार किया जाए तो ये जीव और पुद्गल भी शुद्ध द्रव्य हैं। देखो लिख रहे हैं शुद्धम तत्वम उक्तम, शुद्ध तत्व कहा, बोले किन के लिए कहा, हमको तो अशुद्ध दिखाई देता है, बोले हमने जो है ना बुधा नाम जो लोग बुद्ध पुरुष हैं, जो लोग जानने वाले हैं, ज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, उनने तो शुद्ध तत्व को देख लिया। पदार्थ भंगेन कृतावतारम, अब जो है पदार्थों के माध्यम से उन 6 द्रव्यों का हम अवतार करते हैं। देखो इसमें खास बात कहना चाह रहे हैं, माने 7 ये पदार्थों के माध्यम से वो द्रव्यों का, 6 द्रव्यों का अवतार करते हैं। माने अवतार करते हैं माने जैसे ये मनुष्य पर्याय में हमने अवतार लिया, तो मनुष्य पर्याय ये तो एक पर्याय, ये एक पदार्थ तो एक है, मनुष्य पर्याय, मनुष्य नाम की ये चीज है। अब ये मनुष्य नाम की जो चीज है इसमें कैसे अवतार हुआ है 6 द्रव्यों का, तो बोले देख लो, जो आत्मा है वो तो जीव द्रव्य है, जो ये शरीर है ये पुद्गल द्रव्य है, ये जो ये गमन करता है इसमें धर्म द्रव्य आ जाता है, ये गमन करते हुए रुकता है इसमें अधर्म द्रव्य का निमित्त मिल जाता है, इसका जो अवस्थान है, ये जो रहता है, निवास करता है, इसमें आकाश द्रव्य ने स्थान दिया, आकाश द्रव्य का निमित्त है। परिणमन करता है प्रत्येक जीव और पुद्गल, परिणमन करोगे तो परिणमन में काल द्रव्य का निमित्त है। देखना ये जो है ना, ये अवतार शब्द आया है, ये अवतार शब्द स्पेशल है। मनुष्य पर्याय में अवतार, देव पर्याय में अवतार, ये अवतार हुआ है। तो ये जो है ना अवतार में एक विशेष अवस्था में आपका अवतार हुआ, जीव पदार्थ के रूप में, अजीव पदार्थ के रूप में। तो ये जो है ना ये संयोगी अवस्थाएं हैं। असल में ये जो पदार्थ कहे गए हैं ना, ये पदार्थ 9 पदार्थ में अकेला जीव नहीं है, 9 पदार्थ में अकेला अजीव भी नहीं है,
अकेला पुद्गल नहीं है। इसमें जो है जीव और पुद्गलों की मिश्रित अवस्था है। अभी हम आपको जब पाठ पढ़ाएंगे तो ये 7वीं 8वीं वालों को तो पढ़ाएंगे ना, तो बाल बोध में पाठ पढ़ाएंगे आपको, और बाल बोध में आपको पाठ पढ़ाएंगे तो एक द्रव्य नाम का पाठ पढ़ाएंगे दूसरे भाग में, और पहले भाग में एक पाठ पढ़ाएंगे जीव अजीव का। एक जीव अजीव नाम का पाठ है आपको। जीव अजीव के नाम के पाठ में क्या पढ़ाते हैं मालूम आपको? ये इसमें ये पूछा, जीव किसे कहते हैं? तो जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। अजीव किसे कहते हैं? जो जानते देखते नहीं है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करते, उन्हें अजीव कहते हैं। इसके बाद में देखना मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, फिर वहां पर उदाहरण देकर के बात करी, उदाहरण देकर के बात करी। बताओ, अच्छा हाथी जीव है क्या? जीव, हाथी जीव है क्या? जीव। घोड़ा जीव है क्या? जीव। अच्छा छोड़ो, तुम्हारा ये जो मनुष्य पर्याय है, मनुष्य है, ये जीव है क्या? जीव। तो वो जो है उसमें उत्तर दिया है ये बालबोध में कि हाथी का आत्मा तो जीव है, जो उसमें चैतन्य ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है, जानने देखने वाली जो चीज है वो तो आत्मा है, लेकिन ये जो बाहर में जो शरीर है वो अजीव है। हाथी का आत्मा जीव है और हाथी का शरीर अजीव है। ये पढ़ाई है आपकी, ये पहला पाठ है, समझ लो पहले भाग का 4था नंबर का पाठ मिलेगा आपको जीव अजीव नाम का। ये कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो है ना, इसमें पदार्थ जब हम कहते हैं तो पदार्थ में संयोग की मुख्यता से बात की जाती है। जीव पदार्थ जब कहते हैं तो जीव पदार्थ के विस्तार में संसारी, मुक्त, संसारियों में फिर त्रस, स्थावर, ये सारे भेद तत्वार सूत्र में जो बताए हैं, छैढाला में जो बताए हैं, मोक्षमार्ग प्रकाशक में जो बताए हैं, ये सारे ये पदार्थ भंग है, ये जीव पदार्थ का व्याख्यान है। इसमें भी अभी हम आपको बताएंगे, ये 105 नंबर से तो इन्होंने इसका प्रारंभ किया है। इसके बाद में जीव पदार्थ की चर्चा इसमें मालूम कहां तक गई है? बहुत देखो 123 नंबर की गाथा तक, माने 105 से लेकर के 123, 105 से 4 गाथाएं तो मोक्ष मार्ग की हैं, तो आप 108 से समझ लो। 108 से लेकर के 123 तक लगभग 15-16 गाथाएं ये जीव पदार्थ का व्याख्यान करेंगी। और इस जीव पदार्थ के व्याख्यान में आप देखना सब आपको वो ही मिलेगा। मैं आपको नहीं तो आपको देखो जीव पदार्थ का चर्चा आई है ना, तो मैं आपको जीव पदार्थ की बात बता ही देता हूँ। देखो आपको इसके लिए ग्रंथ नहीं है, कल से आपको ग्रंथ मिले दिखेगा सामने। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ जीव पदार्थ का व्याख्यान शुरू किया 109 नंबर की गाथा से। 109 नंबर की गाथा पंचास्ती काय की। हमारे जो दूसरे और साथी सुन रहे हो तो ग्रंथ खोल भी सकते हैं। तो वो जो है इसमें ये बताता हूं मैं आपको। देखो जीव पदार्थ, देखो 109 नंबर की गाथा जीव पदार्थ के व्याख्यान की। जीवा संसार था, आपको पूरा आपको तत्वार सूत्र ध्यान में आ जाएगा, आपको छैढाला ध्यान में आ जाएगी इसका आप पढ़ोगे तो। जीवा संसार था निवादा चेदनपगा दुबिहा। देखो जीवा संसार था निवादा, जीव जो है वो संसारी हैं और मुक्त हैं। निवादा चेदनपगा दुविधा, और ये जीव का स्वरूप कैसा है? तो बोले चेतनात्मक है, चेदनपगा दुविहा। और ये दो प्रकार से, ये संसारी और मुक्त के भेद से दो प्रकार का है। उवोग लक्षणावीय, और इसका जो लक्षण यदि आप पूछोगे तो चेतनात्मक तो इसका स्वरूप है, और लक्षण यदि पूछोगे तो इसका लक्षण उपयोग है। देखो उवोगो लक्षण, उपयोग लक्षण वाला है। देहा देह पविचारा, और ये जो आप संसारी और मुक्त कहा तो ये किस रूप से कहा है? अरे जो देह के साथ में है वो संसारी है, और जो देह से रहित हो गए हैं वो मुक्त हैं। देहा देह पविचारा, देह से संयुक्त हैं तो वो संसारी कहलाते हैं, देह से रहित हैं वो मुक्त कहलाते हैं। देखो ये पहली गाथा में उन्होंने संसारी मुक्त का भेद बता दिया, जीव का स्वरूप बता दिया, जीव का लक्षण बता दिया। अब आगे देखो
इसके बाद में पुढवीय उदय मगणी वावु वनपदि जीव संसिदा काया देन्थि खलु मोह बहुलम फासम बहुगाविते ते सिम। पंचास्ती काय की 110 नंबर की गाथा। इसमें वो ये कह रहे हैं पुढवी, पुढवी माने पृथ्वी का है, उदगम, उदगम माने जल का है, अग्नि, अग्नि माने अग्नि का है, वायु, वायु माने वायु का है, वनपदी, वनपदी माने वनस्पति। देखो ये बता रहे हैं सब, ये 5 प्रकार की स्थावर पर्याय बता दी। स्थावर पर्याय मालूम समझ गए कौन सी स्थावर पर्याय? स्थावर पर्याय माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। जो हम जमीन देखते हैं, पृथ्वी देखते हैं, भूमि देखते हैं, वो भूमि जो है पृथ्वी का है। पानी देखते हैं, ये जल का है, और वायु हवा चलती है, ये वायु का है, और इसके अलावा अग्नि, अग्नि जो है अग्नि का है, और वनस्पति माने जितने झाड़ वगैरह हैं, वृक्ष आदि हैं, ये वनस्पति का है। तो ऐसे 5 प्रकार के स्थावर हैं। ये संसारी जीवों के 2 प्रकार से भेद किए जाते हैं तत्वार्थ सूत्र में, संसारिणस्त्रस स्थावरा। तो वहां पर जो है ना स्थावरों का वर्णन इन्होंने ऐसे कर दिया। और लेकिन ये स्थावर क्यों बनते हैं, जीव कैसे, कौन जीव स्थावर बनते हैं? तो देखो उनकी बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं देन्ति खलु मोह बहुलम। जो जीव मिथ्यात्व में ही फंसे रहते हैं, मिथ्यात्व में ही लगे रहते हैं, मोह बहुलम, मोह में जो संयुक्त होते हैं उनको ये स्थावर काय की पर्याय प्राप्त होती है। और वो ये कह रहे हैं कि उनको स्थावर काय की पर्याय होती है माने उनको सिर्फ और सिर्फ इतना उनके पास में ज्ञान रहता है कि वो स्पर्श का ज्ञान कर सके। स्पर्श का ज्ञान, रस का ज्ञान नहीं कर सकते, रस का ज्ञान करने के लिए रसना इंद्री चाहिए। गंध का ज्ञान नहीं कर सकते, उसके लिए घ्राण इंद्री चाहिए। रूप का ज्ञान नहीं कर सकते, उसके लिए चक्षु इंद्री चाहिए। शब्द नहीं सुनाई पड़ते, उसके लिए कर्ण इंद्री चाहिए। उनको सिर्फ क्या पता चलता है, थोड़ा सा स्पर्श का ज्ञान होता है उनको। एक ही इंद्री है ना उनके पास में, स्पर्शन इंद्री, इसलिए तो वो स्थावर काय है। तो देन्ति खलु मोह बहुलम, देखो इसमें ऐसा लिखा है, उनकी भारी संख्या होने पर भी वे सभी उनमें रहने वाले जीवों को वास्तव में अत्यंत मोह से संयुक्त स्पर्श देती है। मतलब सिर्फ जो स्पर्शन इंद्री उनको होती है, इतना यहाँ पर बताया। क्यों हुई है? मोह बहुलम। देखो मैं एक बात आपको उदाहरण बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर अपने यहाँ पर एक हमारे यहाँ नीचे कर्मचारी हैं, वो काम करते हैं। अब वो काम करते हैं तो कभी कभी उनका बेटा, उनकी तबीयत नहीं हो ठीक या कोई बाहर गांव चले गए हो तो उनका बेटा आ जाता है ड्यूटी करने के लिए, कभी उनका छोटा बेटा आ जाता है। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ बच्चों के लिए खास, वो ये कह रहा हूँ कि एक दिन हमने देखा कि उनका वो जो छोटा बेटा था ना, वो कहीं नौकरी करने लगा, कहीं पर वो ड्यूटी दे रहा था। मतलब भी तू कैसे आ गया यहाँ पर? तो बोले नहीं मैं यहाँ पर नौकरी करने लगा। छोटा बेटा है, छोटा लड़का है, ज्यादा नहीं है, 15-18 साल का, 15-17 साल का ही होगा। तो वो नौकरी करने लगा। मैंने बोला यार तू नौकरी क्यों कर रहा, तेरी तो अभी पढ़ाई करने की उम्र है। तो बोले नहीं नहीं अब मेरे पापा ने कहा तो मैं करने लगा नौकरी। मैंने उनके पापा से पूछा, मैंने भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार, बच्चे को पढ़ने दो ना। बोले साहब वो पढ़ते ही नहीं है, वो पढ़ने में कोई रस ही नहीं लेता। अब पढ़ने में रस नहीं लेता है, उसको बस यहाँ वहां के डोलता रहता है, यहाँ वहां घूमता रहता है, यहाँ वहां मस्ती करता रहता है। तो मैंने बोला भैया कम से कम नौकरी करेगा तो एक जगह स्थिर तो हो जाएगा, यहाँ वहां डोलना तो बंद हो जाए, नहीं तो गांव भर में डोलता रहता है। तो ये जो है मैंने उसको नौकरी पर इसलिए नहीं रखा कि मेरे को पढ़ाई नहीं कराना था, लेकिन वो पढ़ाई कर नहीं रहा तो मैं क्या करूं। ऐसा कह करके मतलब मेरे को इतना अच्छा भी नहीं लगा। मैंने उस लड़के से कहा कि यार तू कुछ पढ़ाई क्यों नहीं करता? बोले नहीं नहीं मैं तो करता हूँ। मतलब कहाँ करता है, तेरे पास में कभी मैंने किताब नहीं देखी, कॉपी नहीं देखी कभी तेरे पास में, तो तू अब बोल रहा है मेरे को पढ़ाई मैं तो करता हूँ। लेकिन अब घर वालों ने मतलब, और उनका ही बड़ा बेटा जो है वो अच्छी उसकी वो ट्रेनिंग ले रहा है, पुलिस ट्रेनिंग ले रहा है, वहां पर जाकर के वो
माने पुलिस में भर्ती हो जाएगा, जो भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो है ना, ये हमारा मोह बहुलता, ये बता रहे हैं कि एकेंद्रीय आदि पर्याय में क्यों जाना पड़ता है, ये मोह की बहुलता के कारण से। यदि इस जीव ने सम्यक तो प्राप्त कर लिया होता तो ये स्थावर पर्याय में जाता। कल हम अभी आपको बताया ना, वो इसमें नहीं उत्पन्न होता है। प्रथम नरक भिन्न सट भू ज्योतिष वान भवन षण नारी थावर, थावर माने यही 5 स्थावर पर्याय। वो पृथ्वी नहीं बनेगा, जल काय का जीव नहीं बनेगा, वायु काय का जीव नहीं बनेगा, अग्नि काय का जीव नहीं बनेगा, वनस्पति काय का जीव नहीं बनेगा। अरे वो तो छोड़ो, 2 इंद्रिय नहीं बनेगा, 3 इंद्रिय नहीं बनेगा, 4 इंद्रिय नहीं बनेगा, संगी पंचेंद्रिय नहीं बनेगा, संगी पंचेंद्रिय ही बनेगा। और संगी पंचेंद्रिय में भी नारकी नहीं बनेगा, त्रियंच नहीं बनेगा। देखो तो सही, माने उसके लिए कितने लिमिटेशन हो गए हैं संसार में, उसके लिए कितने रिजर्वेशन हो गए हैं कि यहाँ तुमको नहीं जाना पड़ेगा, तुमको हम ऐसी ही अच्छी से बढ़िया नौकरी देंगे, तुम्हारे को बढ़िया, तुम्हारे को ऑफिस मिलेगा, तुम्हारे को गाड़ी घोड़ा मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तुमको ये सुविधाएं मिलेंगी। ये ऐसी बात है। अब पढ़ लिख करके आईएएस बन जाते हैं तो उनको सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है कि नहीं देती है? ऐसी जो है ये यहाँ पर ये मोक्ष मार्ग की बात है। और आगे देखो 111 नंबर की गाथा बताता हूं आपको कि तत्थावर तनु जोगा अनिलानक कायते सुतसा मन परिणाम विरहिदा जीवा ए इंद्रियाणे या। एक इंद्रिय जीव कैसे होते हैं? तो वो कह रहे हैं उनमें तीन कौन? पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक जीव स्थावर शरीर के संयोग वाले हैं। माने उनको जो है ना, उनके पास तो ये शरीर भी है। देखो किन किन के पास में, पृथ्वी के पास में जो है ना पृथ्वी का शरीर है, जल के पास में जल का शरीर है, वनस्पति के पास में झाड़ का शरीर है, वृक्ष का शरीर है। लेकिन वायु काय के जीव जो है ना वो तो हवा में है, उनके पास में वैसा शरीर स्थूल शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। अग्नि काय के जीवों के पास में वैसा स्थूल शरीर नहीं दिखाई दे रहा है। कितनी बढ़िया जोरदार बात इसमें कही है, मेरे भी ध्यान में नहीं थी ये बात इसमें लिखी। पंचास्ती काय की गाथा, मूल गाथा में ये बात लिख रहे हैं कि उनमें 3 जो है जीव स्थावर शरीर के संयोग वाले हैं, माने स्थूल शरीर के संयोग वाले हैं, तथा वायु कायिक और अग्नि कायिक जीव त्रस हैं। त्रस है माने त्रस माने इनको तो स्थावर माने इनको तो एक जगह स्थिर रहकर रहना पड़ता है। किन किन को? पृथ्वी को, जल को और अग्नि वनस्पति को। लेकिन हवा तो डोलती रहती ना, चलती फिरती है, और पानी ये जो है ये भी चलते फिरते हैं। कौन? अग्नि काय के जीव भी। आप बोलोगे साहब पानी भी तो चलता फिरता है। पानी चलता फिरता नहीं है। पानी यदि वो अपने स्वभाव से तो एक जगह स्थिर रहेगा, वो तो कब चलता है? जब कोई ढलान का रास्ता मिल जाए तो पानी चलता है। तो उसमें जो है ना वो स्वयं से नहीं चला है, वो जो है उसको वो ढलान ने चलाया है, पानी को ढलान ने चलाया है। इस कारण से उसको ये जल काय के जीव को भी उन्होंने त्रस कहा। त्रस माने वो वाला 2 इंद्रिय वाले त्रस नहीं, त्रस माने ये चलने फिरने वाले। इनके लिए कुंद आचार्य ने त्रसा शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन ये कैसे हैं? मन परिणाम विरहिता। इनके पास में मन नहीं है, ये मन के बिना है। मन संबंधी परिणाम, मन संबंधी विचार, मन संबंधी इनको अपने हिताहित का विचार करने की इनके पास में सामर्थ्य नहीं है। ए इंद्रिया काया, ये एक इंद्रिय जीव हैं और यही इनका ये स्थावर काय है इनका। और आगे देखो, एदे जीव निकाया पंचविधा पुडवी काया दिया मन परिणाम विरहिदा जीवा एकेंद्रिया भणिया। देखो एकेंद्रीय जीवों की और वर्णन कर रहे हैं, उसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एदे जीव निकाया, ये जो जीव है ना स्थावर काय के जीव, पंचविहा 5 प्रकार के हैं। कौन से 5 प्रकार के? पुडवी काया दिया, जो पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, तो एक ही नाम बताया पृथ्वी काय आदि। पृथ्वी काय आदि के भेद से 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं, ये इसमें बताया।
और जो है अब इसके बाद वाले जो जीव है ना, वो अब कैसे हैं देखो। इसमें एक 113 नंबर की गाथा मैं आपको बता रहा हूं, इसमें भी उन्होंने यही लिखा है। क्या लिख रहे हैं ये बात मालूम नहीं, देखो क्या गाथा बहुत अच्छी आ रही है इसमें। ये लिख रहे हैं, अंडेसु पवढंता गब्भत्था मानुषाय मुच्छ गया, जारी सया तारी सया जीवा एकेंद्रिया नैया। एकेंद्रीय जीव जो है ना, वो ये बता रहे हैं एकेंद्रीय जीव में हमको जीव समझ में क्यों नहीं आता है। जैसे आप प्रश्न पूछते हैं, भाई पृथ्वी है, हमको उसमें जीव दिखता क्यों नहीं है, पानी में हमको जीव दिखता क्यों नहीं है, अग्नि में जीव हमको दिखता क्यों नहीं है, वनस्पति में जीव हमको दिखता क्यों नहीं है। बोले देखो इनकी इतनी खराब अवस्था हुई है मोह के कारण से, मिथ्यात्व के कारण से, कि इनको कोई दुनिया में जीव मानने को तैयार नहीं है। पृथ्वी को देखो, हम जो है वो किसान कुदाली लेता है और खोदने बैठ जाता है, अथवा हम भी कभी भी कहीं गार्डन में बैठ गए, घास खोदने लगे, मिट्टी खोदने लगे, कुछ कुछ करने लगते हैं ना, तो हमको जो है, अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये जीवों को क्यों खोद रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं, बोलो हम ये कहते हैं, अरे यहाँ कहाँ है जीव। कोई चींटी को मारे तो हमको समझ में आता है भैया चींटी को मार रहा है, कोई दो इंद्रिय जीव को इल्ली को मार रहा है तो हमको समझ में आता है। लेकिन पृथ्वी का कोई घात कर रहा है, पृथ्वी को कोई खोद रहा है, तो ना तुम बोलते हो ना हमको सब मालूम है, हमको भी लगता है कि हम कुछ हिंसा नहीं कर रहे, और ना कोई बोलता है कि भैया ये क्या कर रहे हो। लेकिन हमारे मुनि महाराज, मालूम है आपको, वो पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, इनका भी बहुत विवेक रखते हैं। उनकी भी हिंसा, उनसे बुद्धिपूर्वक उनकी भी हिंसा नहीं करते हैं, पृथ्वी को खोदते नहीं हैं मुनिराज तो छोड़ो, जो श्रावक होते हैं ना, जो थोड़ा सा वस्तु स्वरूप को समझते हैं, वो नहीं करते हैं। जल का उपयोग जो है, ये जो कच्चा जल होता है ना, इसमें तो जीव होते हैं, तो मुनिराज कहें अथवा जो व्रती होते हैं, वो कच्चे जल का उपयोग नहीं करते हैं, सचित्त त्याग प्रतिमाधारी होते हैं, तो वो सचित्त जल का त्याग करते हैं। तो वो उसको पहले अचित्त जल का ही ग्रहण करते हैं। अचित्त माने गर्म हो जाता है तो वो जीव रहित हो जाता है, तो अचित्त जल का ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि इनमें जीव क्यों नहीं दिखाई देता है, तो मालूम इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। ये उदाहरण दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जैसे आपको अंडे में जीव है, आपको पता चलता है अंडे में जीव है। अरे अंडे, अपन ने तो एक वो बना रखा है ना स्लोगन कि अंडा भी एक जीव है, वो भी एक माँ का लाल है, ऐसा कहते हैं ना अपन, एक कोई नारे बनाते हैं, अंडा भी एक माँ का लाल है। बोलो अब उसमें हमको जीव अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन बाद में मुर्गी निकल के आई ना उसमें से, तो मुर्गी निकल के आई है, इसका मतलब उसमें था ना। गर्भ में, माता के गर्भ में हम रहते हैं, तो हमको पता चलता है कि हम माता के माने उसमें कोई जीव है। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो सेंसेशन से, वो अपने परीक्षण से वो समझ लेता है कि नहीं, अरे जीव नहीं है, खूब बड़ा हो गया है, 6 महीने का हो गया है, 5 महीने का हो गया है, इतना बड़ा हो गया है। और उसकी माता को भी समझ में आता है कि पहले मेरे को 2 रोटी की भूख लगती थी, अब मैं 2.5 रोटी खाती हूँ, तो ये 2.5 रोटी जो आधी रोटी है ना, ये उसको जा रही है अंदर जो गर्भ में जीव है उसको जा रही है। मतलब अंडेसु पवढंथा गब्भत्था मानुषाय मुच्छ गया। वाह 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 वाह। अंडों में वृद्धि पाने वाले जीव, गर्भ में रहे प्राणी, अथवा एक दूसरा उदाहरण दिया बहुत अच्छा। देखो कोई आदमी बेहोश हो गया, अब बेहोश हो गया तो उसमें हलन चलन नहीं दिखाई दे रहा ना अपने को, तो मैं आपसे पूछूं वो जीव है क्या? नहीं, मरा नहीं है, बेहोश हुआ है, लेकिन हलन चलन तो नहीं है, तो फिर हम उसको जीव माने क्या नहीं माने? तो जैसे उनमें भी जीव होते हैं, ऐसे ये एकेंद्रीय आदि जो 5 स्थावर काय हैं, इनमें भी जीव जानना। जारी सया तारी सया जीवा एकेंद्रिया नेया। जैसे उनमें जीव होते हैं, ऐसे ही एकेंद्रीय में भी जीव जानना।
इतनी प्यारी गाथा है ये गाथा। देखो ये पंचास्तिकाय का सामान्य रूप से हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, लेकिन इसका अध्ययन करके जो है आपको ख्याल में आएगा। ये पूरा तत्वार सूत्र इस पे लिखा गया है, मालूम आपको। कुंद कुंद भगवान का ये पंचास्तिकाय है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ मुख्य रूप से ये पंचास्तिकाय के आधार पर लिखा गया है, मुख्य रूप से। माने पूरा तत्वार्थ सूत्र आपको इसमें मिल जाएगा। ये दूसरा अधिकार जो तत्वार्थ सूत्र का है वही तो है ये सारा वर्णन। दूसरे अधिकार का वर्णन ये चल रहा है, ये तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय चल रहा है, ऐसा समझ लो। लेकिन कई बात तो मुझे लग रही हैं जो तत्वार्थ सूत्र में नहीं मिल रही हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं, क्योंकि उनने तो सूत्र बनाए तो उनने संक्षेप कर दिया। लेकिन इसमें जो बात अंडेसु पवड्ढंता गब्भत्था मानुषा या मुच्छ गया। मुच्छ गया का मतलब है मूर्छित होने वाला। जैसे कोई जीव मूर्छित हो जाता है, कोई मनुष्य मूर्छित हो जाता है, ऐसे जीवों में भी, ऐसे में भी जब जीव हो सकता है तो ये एकेंद्रीय आपको जीव नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें जीव है। बोलो, जगदीश चंद्र बसु ने, अपने भारत के ही वो बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने वनस्पति में जीव सिद्ध किया ना। ये वनस्पति में आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जगदीश चंद्र बसु कब हुए आप लोग पता करना। वो उनने सिद्ध किया ना कि वनस्पति में जीव है। पूरी दुनिया ने माना उनका लोहा। हाँ भैया, हाँ। कैसे जीव सिद्ध किया? अरे हमने जब उसको बीज उसका गर्भ में रखा था, मैंने उसका बीज जमीन में बोया था, तब तो कुछ नहीं दिख रहा था। और बाद में 5 साल के बाद में देखो तो ये बड़ा, इतना बड़ा संतरे का पेड़ बन गया, इतना बड़ा नींबू का पेड़ बन गया। तो ये कहाँ से बन गया? तो ये जो बढ़ा हुआ है ना, बढ़ती हुई है उसमें, तो जैसे गर्भ में बढ़ती होती है ऐसी यहाँ पर बढ़ती हुई है। अरे ये पृथ्वी भी बढ़ती है, मालूम आपको? पृथ्वी भी बढ़ती है। हमारा जो हिमालय पर्वत की ऊंचाई है ना, हर 10-5 साल के बाद में वो 1-1 इंच बड़ी हो जाती है। ऐसा वैज्ञानिक लोग हिसाब करते हैं कि भैया 10 साल पहले हमने उसकी ऊंचाई नापी थी और अब जो 10 साल बाद में नापी है तो 1 इंच बड़ा हो गया है। कौन? हिमालय पर्वत। तो ऐसा जो है समुद्रों में हम देखते हैं, वो ज्वार भाटा आता है तो बढ़ती घटती होती है, तो ये भी उसका एक परिणाम हमको दिखाई देता है। ऐसे जो है सब में भी जीव की सिद्धि की जा सकती है। अब आप लोग जो हैं, बच्चे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप लोग वैज्ञानिक बनो तो ये जो हमारे जल में सिद्ध करो जीव, वायु में सिद्ध करो जीव, अग्नि में सिद्ध करो जीव। एक काम जगदीश चंद्र बसु ने करा तो अब बाकी का काम तुम लोगों को करना है। जीव सिद्ध करो और पूरे दुनिया में जैन धर्म का लोहा मनवाओ, और जैन धर्म का भी और हमारे विद्या निकेतन का भी, महावीर विद्या निकेतन का। तुम्हारा नाम होगा तो हमारा भी नाम होगा कि नहीं होगा? ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा। देखो मैंने आपको 4 गाथाएं तो सुनाई है 109 से 113 तक की। इसके आगे की, इसमें मतलब करीब मैंने बताया ना आपको कितनी गाथाएं, 15-16 गाथाओं में जीव का वर्णन किया गया है। तो अपन इसका आगे भी अपना प्रकरण चालू रखेंगे और इसको जो है आगे इसको अपन चलाएंगे। 114 गाथा से आगे का प्रकरण करेंगे। अभी का समय अपना पूरा हो गया है, इसलिए आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो तो अभी अपना ऑन करो और अभी पूछ सकते हो। 5 मिनट का समय है आपके पास में। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, और हम आप भी कर सकते हो। और जो हमारे संजय भैया सुन रहे हैं, हमारे गजेंद्र भैया, क्या नाम, ये तो अपने विद्यार्थी हैं ही, वो भी सुन रहे हैं। और हमारे वो भी आदिश जी सुन रहे थे अभी। अनुभव जैन 8वीं क्लास का बच्चा है। मतलब और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। तो आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर अपन देखो कौन कौन बच्चे हैं, नाम बताऊं मैं? सम्यक जैन, अभिनंदन जैन, पारस जैन, अनुभव जैन, हेमंत वायकोस, कुणाल जैन, गजेंद्र जैन, अरहम जैन, ये आपकी अटेंडेंस लग रही है। आकांक्षा जैन, अमन जैन, अथर्व जैन, हमारे डॉक्टर महेश जैन भोपाल, बहुत बड़े ये हैं, और अपना जो भोपाल का विद्यालय जो चल रहा है उसके ये निर्देशक हैं, भोपाल में जो विद्यालय चल रहा है। तो आप लोगों को भी 10वीं के बाद में वहां जाना है।
इसलिए वो भी हमारा सुन रहे हैं। जय कुमार जी जैन सुन रहे हैं, कलश किरण गोसावी सुन रहे हैं, प्रक्षाल नमो, नरेश जी, नरेश भैया भी सुन रहे हैं, निशा मोदी सुन रही हैं, पर्व जैन, प्रांजल जैन, प्रियांश जैन, सम्यक जैन, संजय जी मारवडकर सुन रहे हैं। शेट्टी, शेट्टी कौन है मालूम? शेट्टी मतलब वो हमारे क्या नाम है, सांगली से जो है शीतल शेट्टी। शीतल शेट्टी, शीतल भैया ने खुद नाम दे दिया अपना, शीतल शेट्टी जी सुन रहे हैं। और देखिए ऐसे सभी लोग सुन रहे हैं, सोम जैन, वैभव जैन, हमारे एमएल जैन साहब सुन रहे हैं। ये एमएल जैन साहब अलवर से बैठ के सुन रहे हैं, वहां पर राजस्थान से। एमएल जैन साहब वही होना चाहिए। मनोज श्रगावे सुन रहे हैं। ऐसे हमारे सभी लोग साथी जुड़े हैं और सबको बहुत बहुत जय जिनेंद्र। और ये जो पंचास्ती कायिक के आधार पर हम जो मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, चलो आप लोगों को जो है सबसे पहले ही जो है मोक्ष मार्ग का वर्णन सुनने मिल रहा है। पंचास्ती काय नाम का जो पांच परमागम का ग्रंथ है वो आपको सुनने को मिल रहा है। बहुत 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 आपको भाई साहब आपका वो उदाहरण बहुत अच्छा लगा, एक जो आपने ग्रेस वाला उदाहरण दिया ना। मतलब वास्तव में जो 47 प्रकृतियों का और 148 वहां से जब हम गुणा भाग करते हैं तो 33% का जो पासिंग मार्क्स का शासन ने रखा है, तो उदाहरण बहुत अच्छा लगा कि जिन शासन का एडमिशन का मतलब ये प्रथम चरण है, इतना तो आपको कंपलसरी है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये महेश जी बोल रहे थे, महेश जी हमारे भोपाल से। शीतल जी क्या कह रहे हो? अग्नि वायु भी नई बात सुनने मिली, अग्नि का ही वायु का ही। अरे वो बहुत अच्छी बात सुनने को मिली, वो जो गर्भ के जीव से उदाहरण दिया ना उन्होंने, बहुत प्यारा उदाहरण दिया। गर्भ के जीव से और क्या क्या बोला, गर्भ से और गर्भ का जीव है, अंडे में जीव है, या मूर्छित मनुष्य का उदाहरण दिया। उसमें जिस प्रकार से जीव होता है ऐसे इसमें बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं। हमारे जय कुमार भैया भी सुन रहे हैं। चलिए समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं और फिर अपन कल मिलते हैं। आप शाम को हमारी जो समय सार की परिचर्चा चल रही है उसमें भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। 8:30 से 9:30 है जी, नहीं हमारी 8:30 से 9:30 का प्रवचन। हाँ यहाँ पर जो है 8:30 से 9:30 विनीत जी उनकी कक्षा चालू हो जाएगी 8:30 से 9:30। और हमारी जो समय सार की परिचर्चा है वो तो 6:15 से 7:30 बजे तक के उसका टाइम रहता है, शाम को 6:15 से 7:30 का। चलिए बहुत अच्छा भाई साहब। चलिए जिनवाणी स्तुति कराइए सुदर्शन जी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत दो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवाणी माता की जय। जय भैया जय। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ओम नमः